के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेट सेल्स। ब्लड में जो कंपोजिशन में हमने बताया था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी जाएगा। दो पार्ट में होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। हाँ जी, प्लाज्मा जो होते हैं वो कितने परसेंटेज पाए जाते हैं? 55%। और जो फॉर्मेट सेल होती है, फॉर्मेट सेल होती है कितनी पाई जाती है? 45%। प्लाज्मा में पूरा डिटेल हमने पढ़ा दिया है, क्या क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, सब पढ़ा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे फॉर्मेट सेल्स के बारे में। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स को किसने? रेड ब्लड सेल। सबसे पहले क्या आता है? रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। नंबर 1 क्या आएगी? रेड ब्लड सेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल काउंट क्या होता है? मेल में कितना होता है? कहाँ जी? 4.7 से 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर, इतना होता है। और हाँ, 5 से 6 लीटर, इसको लीटर में, मिलियन को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोलीटर है ना, यहाँ पे माइक्रोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। फिर आपका कौन सा है? फीमेल में कितना होता है? 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किस शेप का होता है? सबसे पहले आरबीसी आपकी बाइकॉन्वेलेंट शेप की होती है। बाइकॉन्वेलेंट मतलब होता है कि ये इस शेप की होती है। बारिश होगी जमा के। ठीक है, बाइकॉन्वेलेंट शेप की होती है, ऐसे होती है आपकी आरबीसी। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब आरबीसी अडल्ट हो जाती है। आरबीसी जो होती है कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को। किसको कंटेन करती है? हीमोग्लोबिन की। इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। मतलब आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन। 120 दिन के बाद जब आरबीसी मरती है तो कहाँ पे स्टोर होती है? प्लीहा, यही है ना? प्लीहा, जिसको स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, प्लीहा को। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन। मतलब कि आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है। मरने के बाद कहाँ पे जाती है? प्लीहा में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर फंक्शन की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसफर करने का काम करती है। इसके अलावा कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से लेती है, कहाँ भी पहुंचाती है? बॉडी तक पहुंचाती है, बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाती है, सेल्स तक पहुंचाती है। फिर यहाँ से कैरी करती है O2, CO2 को कैरी करती है। O2 को बॉडी तक पहुंचाती है, वहां से CO2 को कैरी करके लेकर आती है, लंग्स से देती है, लंग्स उसको बाहर निकाल देता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। और आरबीसी आपके बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करती है। एसिड बेस बैलेंस क्या होते हैं अभी आपको हम बता देंगे। फिर इसके बाद आपकी आती है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। और इसके बारे में जानते हैं आप लोग? इसका काउंट कितना होना चाहिए? नॉर्मल काउंट डब्ल्यूबीसी का कितना होना चाहिए? 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। सही है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, दोनों में, मेल और फीमेल में। टाइप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट्स। नहीं समझे? फिर से देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, इसको किस नाम से जानते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, यही होता है। ये दो टाइप की होती है। आरबीसी में कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक क्या होती है? एक ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें तीन टाइप की पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। कौन कौन से होती है? न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? 50 से 60%। मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल ही पाया जाता है। किसमें? एक ग्रेन्यूल्स में। ये किससे फाइट करता है? आपके बॉडी को किससे बचा के रखता है? बैक्टीरिया से। जो स्नोफिल होता है इसका अमाउंट क्या होता है? 1 से 4% तक होता है। ये फाइट करता है पैरासाइट से। पैरासाइट्स मतलब समझ रहे हैं? जो मच्छर वगैरह
क्या होते हैं, पैरासाइट्स। अब मच्छर वगैरह के काटने से जो एंटीजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है उससे बचाने का भी काम करता है। और एलर्जिक रिएक्शन, जो अचानक से आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, किसकी वजह से होते हैं भाई एलर्जिक रिएक्शन? इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में खुजली होती है, आंख में होती है तो आंख से पानी आता है, नाक से पानी आने लगता है, ये सब एलर्जिक रिएक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, आंखें रेड रेड हो जाती है। ठीक है, और क्या है तीसरा, क्या है बेसोफिन। बेसोफिन का कंसंट्रेशन अमाउंट कितना होता है, 1% से कम होता है। ये रिलीज करता है हिस्टामिन और हिपैरिन को। किसको रिलीज करता है? हिस्टामिन और हिपैरिन को। ये जो हिस्टामिन होता है, यही आपकी बॉडी में हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन एक टाइप का केमिकल होता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है। इन्फ्लामेशन जानते हो क्या होता है? सबको पीली मधुमक्खी काटी है, जब पीली मधुमक्खी आपके हाथ में काटती है तो उस समय अपने डंक के थ्रू आपके जहां पे काटती है उस स्किन के पास या फिर उस बॉडी ऑर्गन के पास थोड़ा सा कोई ना कोई केमिकल्स को छोड़ देती है। समझ में आया? जब वो केमिकल्स आपके बॉडी में जाता है तो यही की जो मास्ट सेल होती है वहां पे प्रेजेंस होता है बेसोफिन। ये बेसोफिन रिलीज करने लगता है हिस्टामिन को। ये हिस्टामिन वो कीटाणुओं को मारती है, मतलब कि पीली मधुमक्खी के थ्रू जो एंटीजन आपकी बॉडी में गया है, जो जहरीले पदार्थ आपके बॉडी में गया है उसको खत्म करने का काम करती है, लेकिन उसको खत्म करने के साथ साथ आपके आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर देती है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। आपको कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में काटे वहां पे स्किन सूज जाती है, वहां पे रेडनेस हो जाते हैं, छू कर देखेंगे तो क्या होगा, हीट गर्म जैसा लगेगा और वहां पे हमेशा खुजली होने लगती है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं। इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचाने का काम भी करता है। ठीक है, बात समझ में आई? डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं? 3। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो किससे बचाता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको बचा के रखता है। जो इस्नोफिल्स होता है वो पैरासाइट्स और एलर्जी से फाइट करता है। ठीक है, बेसोफिन जो होता है वो रिलीज करता है हिस्टामिन और हिपैरिन को। हिपैरिन भी एक टाइप का केमिकल्स होता है। कभी देखे हो ब्रेन हेमरेज? जब ब्रेन हेमरेज होता है, हेमरेज कैसे होता है, जब हेमरेज कैसे होता है, जब ब्लड जमने लगता है। हमारी जो वेन्स होती है, वेन्स में जब ब्लड जमने लगते हैं, मतलब कि ब्लड का जब थक्का बनने लगता है, ये ब्लड है, यहाँ पे जब थक्का बनने लगता है तो ब्लड का पास ही नहीं हो पाता है, तो वहां की नस फट जाती है। यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये फट जाती है, तब डॉक्टर वहां पे क्या देता है, हिपैरिन देता है। ब्रेन हेमरेज में शॉक आते हैं, दिमाग काम नहीं करने लगता है, शॉक पड़ जाते हैं, इंसान कोमा की स्टेज में चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डॉक्टर क्या देता है, हिपैरिन। ये हिपैरिन नेचुरल आपकी बॉडी में होती है। कहाँ पे होती है? नेचुरली आपकी बॉडी में पाई जाती है, ब्लड क्लॉट से बचाती है। आपकी बॉडी में ब्लड बहता है लेकिन वो ब्लड बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे एक दूसरा होगा वहां पे लगे, एक ही है। अच्छा है यहाँ। बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाए हैं, पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ब्लड से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स में कितनी सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी के? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो बैक्टीरिया से फाइट करती है, इस्नोफिल्स पैरासाइट एलर्जी से बचाती है,
और जो इसोफिल होता है वो हिस्टामिन को क्रिएट करता है, सिक्रीट करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करती है। और जो हिपेरिन होता है वो आपके ब्लड में ब्लड क्लॉट होने से बचाता है, मतलब ब्लड का थक्का न जमे उससे बचाने का काम करता है। फिर इसके बाद होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा कौन सा होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को बनाती है और टी लिम्फोसाइट्स जाके उसको खत्म करने का काम करती है। एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करती है? बी लिम्फोसाइट्स करती है और टी लिम्फोसाइट्स उसमें जाके खत्म करती है। सपोज दैट जैसे आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गई, यानी कोई भी बैक्टीरिया घुस गई इस शेप की, आपका जो इम्यून सिस्टम किसको बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है इस एंटीजन के अलावा ये क्या करता है? इस एंटीजन के अलावा इस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनकर इस एंटीजन से बाइंड कर लेती है, मतलब एंटीबॉडी बनी इस एंटीजन से बाइंड कर लेती है। अब यहाँ पे आया टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इसको भ्रष्ट करने का काम करता है, इसको प्रॉपर तरीके से खत्म करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या होता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स बिकम माइक्रोफेजेस एंड रिमूव डेड सेल्स। देखो ये जो मोनोसाइट्स होता है, ये जो बैक्टीरिया मर जाती है या फिर जो डेड सेल्स हो जाती है इम्यून सिस्टम की, या फिर डब्ल्यूबीसी की जो डेड सेल्स खत्म हो जाती है उसको रिमूव करने का काम करता है। नहीं समझा? सपोज दैट जैसे एक बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी आपके बॉडी में गया, जब फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी उसको खत्म करने का काम करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपके बॉडी का जो पार्ट नहीं है बॉडी रखती ही नहीं है, उसको रिमूव करने का काम करती है। जब ये फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में इंटर हुए तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम मतलब कौन सा एक्टिवेट होता है? डब्ल्यूबीसी, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा के रखता है। अब डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो इस एंटीजन के प्रति क्या बनाएगा? एक एंटीबॉडीज बनाएगा और इससे बाइंड करेगा। अब ये जब एंटीबॉडीज बना, बाइंड किया, तब एक्टिवेट होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आके इसको खत्म कर दिया। अब जब इसको खत्म कर दिया तो ये कहाँ पर है? अभी आपके सेल में ही है। तब एक्टिवेट होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट आता है, इसको रिमूव करने का काम करता है, इसको प्रॉपर तरीके से जला उला के खत्म करने का काम करता है। बात समझ में आई? कौन करता है? मोनोसाइट। अगर ऐसा ना हो तो ये भी तो सड़न पैदा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? इसको रिमूव करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो बताना। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की जो डेड सेल्स खत्म हो जाती हैं, जैसे होता है ना 6 से 7 दिन के बाद डेड सेल्स मर जाती हैं, डब्ल्यूबीसी का हाफ लाइफ बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू आरबीसी से। तो जब वो खत्म हो जाती है उस वाले सेल्स को भी रिमूव करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट का कंसंट्रेशन कितना पाया जाता है? 2 से 8% तक पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो जब मोनोसाइट होता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई सा भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगस इन्फेक्शन हो, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उससे बचा के रखने का काम करता है। इसके अलावा जो ए ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किसका प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। ए ग्रेन्यूल्स किसका प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स बनाता है, याद रखना। लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है? लिम्फोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट में कौन बनाता है? एक्चुअल में कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। जैसे आपके घर में एक मुखिया है, घर आपका है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये रोहन का घर है, लेकिन उस घर का मेन मुखिया कौन है? आपके पापा हैं। तो ऐसे ही ये जो लिम्फोसाइट होती है वो मुखिया है। लिम्फोसाइट क्या है? मुखिया है। लिम्फोसाइट से जाना जाता है कि ये मुखिया है। लेकिन अगर इसमें मेन मुखिया की बात करें जो एक्चुअल में आरबीसी और एंटीबॉडीज को बनाती है, तो कौन बनाती है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, समझ में आया? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को बनाती है। इसके अलावा क्या करती है? और टी लिम्फोसाइट्स उससे उसको खत्म करने का काम करता है।
ठीक है। तो यहाँ एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है ए ग्रेन्यूल्स में कौन करता है, जो बी लिम्फोसाइट रहती है वो करती है। डिस्ट्रॉय फॉर्गन पार्टिकल्स, इसके अलावा फॉर्गन पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। फॉर्गन पार्टिकल्स क्या होते हैं, फॉर्गन पार्टिकल जैसे समझो फॉरेंस का नाम सुने हो, फॉरेन मतलब क्या होता है, बाहर, सुने हो, कहाँ पे जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। फॉरेन मतलब क्या होता है, बाहर, अपने देश से जब बाहर चले जाए। जैसे सुन, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इधर है इंडिया, इधर है पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर है। ये पाकिस्तान वाला क्या है, अपने देश का है नहीं है। अगर एक पाकिस्तान का एक भी इंसान इंडिया में आया तो इंडिया वाले बिलीव करेंगे कि ये लायक होगा, तुरंत इसको घेर घार के खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि बिलीफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंडिया वाले को पता है कोई ना कोई आया जरूर, कोई ना कोई कांड इंडिया में करके ही जाएगा। तो पाकिस्तान पे कोई बिलीव करता है, नहीं करता है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमारे इंडिया में घुसा तो जरूर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट करवाएगा, किसी न किसी आर्मी की जान देगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करके जाएगा। क्यों मानते हैं इंडिया वाले, क्योंकि इंडिया को पता है कि इससे हमारी बहुत अच्छे से दुश्मनी चल रही है और ये हमारे देश का नहीं है। अगर ये हमारे बॉडी में इंटर किया, सॉरी, अगर ये पाकिस्तान वाले हमारे देश में आए तो जरूर कोई ना कोई नुकसान करते हैं। वैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी बाहर चीज को रखती ही नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार होते हैं ना, क्यों होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर करने के लिए। अभी देखो सपोर्ट डेट सब्जियां सब बनाती हैं, सब्जियां बनाते समय झाग जाती है तो आपको छींक आती है, जो झाग आपके नाक में जाती है, लहसुन प्याज अदरक की रहती है, वो भी एज ए फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। आपकी बॉडी किसी भी चीज को रख ही नहीं सकती है जब तक वो आपकी बॉडी का पार्ट ना हो। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी उसको रखते ही नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं है। अगर बाहर से आया तो जरूर हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से मारने का काम कौन करती है, हमारा इम्यून सिस्टम करता है। बात समझ में आई। तो डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन पार्टिकल्स को। फॉरेन पार्टिकल्स बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बाहर के पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वायरस हो गया, फंगस हो गया, एनीवन, कोई भी चीज बाहर के पार्टिकल जो आपके बॉडी के पार्ट ना हो, वो सब क्या होंगे, बाहर के पार्टिकल होंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा क्या आता है, प्लेटलेट्स। इतनी बात समझ में आई। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या क्या होता है भाई, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करवाते हैं, यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे बचाने का काम करते हैं। और जो स्नोफिल होता है वो फाइट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइट, जैसे मच्छर हो गया, कीटनाशक हो गया, आपको काट लेते हैं तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, उससे बचाने का काम करता है। और जो बेसोफिल्स होता है वो हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कॉज करवाता है। हिस्टामिन भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करता है। फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी खत्म करने का काम करता है। और जो हिपेरिन्स होती है वो भी क्या करती है, ब्लड हमारे थक्का ना बनाए उससे बचाने का काम करती है। ग्रेन्यूल्स में सबसे बड़ा होता है कौन सा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 से 40% तक पाया जाता है। इसको इम्यून सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन करता है, लिम्फोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है और टी लिम्फोसाइट उसको खत्म करने का काम करता है। और फिर आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो डेड सेल्स होती है उसको रिमूव आउट, मतलब कि सफाई करने का काम करता है। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन करवाता है, इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। और जो फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के जो पार्टिकल जो हमारे बॉडी के पार्ट ना हो वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उसको खत्म करने का काम करता है। तीसरा कौन सा आता है, प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल काउंट क्या होता है? कहते हैं ना प्लेटलेट कम हो गया। भाई जब प्लेटलेट कम होता है तब क्या होता है बॉडी में? सबसे पहली बात वीकनेस आती है। जब प्लेटलेट कम होता है तो क्या क्या होता है यार? प्लेटलेट ज्यादा गिर जाता है तो इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है, पता है कि नहीं? तुरंत भर्ती करते हैं। कारण क्या होता है प्लेटलेट्स का, कोई बताएगा? ब्लड कम होने लगता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है ब्लड में, जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कितना होता है? 11 से, नहीं कितना है यार, 1.5 लाख से 4 लाख, 400,000 दिया है। 4 लाख, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 5, 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत होती है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है? 7 से 10 दिन, मतलब 7 से 10 दिन तक ही जिंदा रहता है। फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में मदद करता है। किसको? ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। देखो जब प्लेटलेट कम होता है तो एक बीमारी होने का सबसे ज्यादा चांस होता है जिसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया में ब्लड लॉस होते हैं। निमोनिया में क्या होते हैं? ब्लड लॉस होते हैं। क्यों? अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं से भी चोट लग गई तो वहां से आपका ब्लड ही निकलेगा, वो थक्का नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि किसकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी से, ठीक है। मतलब कि ब्लड का थक्का जमने नहीं पाता है। तो जो प्लेटलेट होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में मदद करते हैं, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड को लॉस होने से भी बचाते हैं। भाई ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे तभी ब्लड लॉस से बचेंगे, ठीक है। फिर रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल। इसके अलावा जो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, जैसे यहाँ से ब्लड वेसल टूट गई तो यहाँ से ब्लड क्या करेंगे? निकलेंगे। जब ब्लड निकलेंगे तो क्या होंगे? ब्लड लॉस होंगे। तो यहाँ पे एक्टिव होता है प्लेटलेट, इसको रिपेयर करके ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। क्या करवाता है? ब्लड क्लॉटिंग। तभी जाके आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड बने रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हुई तो आपके बॉडी से तुरंत ब्लड लॉस होने लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो उससे प्रिवेंट कौन करवाता है? प्लेटलेट करवाता है। नहीं समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद फंक्शन की बात करें तो क्या क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड में? फंक्शन ऑफ द आर प्लेटलेट की बात करें तो हो गया ना मेडिसिन। फिर पूरे ब्लड के फंक्शन की बात करें, जो मेरा ब्लड होता है वो कौन कौन सा फंक्शन करता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को उठाता है बॉडी तक, बॉडी के टिश्यू तक, सेल्स तक देने का काम करता है। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ऑर्गन लंग्स तक देने का काम करता है। कैरी न्यूट्रिशन टू टिश्यू। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको कैरी करता है और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? ब्लड, ठीक है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा ब्लड आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे हार्मोन्स को भी ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? वन जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। तो जहां से बनता है वहां से लेता है, वहां से जहां पे नहीं बनता वहां पे पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई? आपके यहाँ खाना बन रहा है, सपोज दैट जो भी कोई भी सभी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, अपने घर में तो रखे नहीं रहेंगे, ठीक है। वैसे हमारे बॉडी के भी कुछ पार्ट होते हैं जो बनाने का काम करते हैं, हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं, एंजाइम बनाने का काम करते हैं, न्यूट्रिशंस बनाने का काम करते हैं। उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने का। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है? कल हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था।
ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन्स को। आपके बॉडी के हर ऑर्गन वर्क करते हैं, आपके बॉडी हर ऑर्गन को वर्क करते हुए क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस हीट को पकड़ता है और लाके कौन पकड़ता है? एल्बुमिन पकड़ता है, लाके स्किन पे देता है। तो स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होती है वो पसीने को बनाती है और पसीने के दौरान हीट बाहर निकलती है, तो आपको बहुत तेजी से गर्मी होती है। ठीक है, ठंडी में क्या होता है? ठंडी में भी आपकी बॉडी वर्क करती है, वर्क करते के दौरान एनर्जी बनाती है, तो आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करनी चाहिए ना। तो जहां जहां से एनर्जी ज्यादा हो जाती है वहां से पकड़कर आपके मेन ऑर्गन में एनर्जी को दे देते, जैसे लंग्स के पास एनर्जी दे देता है, भाप बनते समय आपको निकलता है। ठीक है, हार्ट को एनर्जी दे देता है ताकि वो हीट रहे। तो ऐसे करके आपके बॉडी को क्या करता है? आपके बॉडी के होम्योस्टैटिक यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस, आपके बॉडी में पीएच और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ब्लड जो होता है इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग से बचा के रखता है। अब ब्लड के कौन पार्ट होते हैं जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करवाते हैं और कौन से पार्ट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं, हम सब बता दिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका पार्ट होता है? बस यही है ना, हीमोग्लोबिन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। hemoglobin, it is the oxygenated, it is the oxygen carry proteins present in the RBC. हीमोग्लोबिन जो होता है इसका एक और काम होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देने में मदद करती है। ये तो दिखा ही नहीं। हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होती है वो किस कलर की दिखती है? रेड कलर की दिखती है। मतलब रेड कलर जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो दो चीज से मिलकर बने होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड रहते हैं और जो ग्लोबिन होते हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं? आयरन से। आयरन से यानी एफ से रिलेटेड रहते हैं। बात समझ में आई? तो यही जो अभी हीमोग्लोबिन को इंट्रो देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं अब आरबीसी को कलर देने का काम करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल में कितना पाया जाता है? 13.5 से 70.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड में पूरे प्रॉपर आरबीसी के ब्लड में, आरबीसी को किसमें काम किया जाता है? डेसीलीटर ना। तो इस आरबीसी के डेसीलीटर में कितना पाया जाता है? 13.5 से 70.5 डेसीलीटर पर लीटर, ग्राम में पाया जाता है, ग्राम पर लीटर। फीमेल में कम होता है। ये जो आरबीसी होती है ना, और जो हीमोग्लोबिन होता है ये किससे मिलकर बनता है? आयरन से मिलकर बनता है। सबसे ज्यादा अमाउंट आयरन में, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसलिए जो इंसानों की बॉडी होती है वो कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? ठोस होती है, क्योंकि उसमें आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और महिलाओं की जो बॉडी होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब बहुत ही नाजुक होती है, नरम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें आरबीसी कम पाए जाते हैं। क्यों आरबीसी नहीं, हीमोग्लोबिन कम पाए जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आयरन होता है, आयरन भी कम पाया जाता है। और आपकी बॉडी में जो ठोस बनाता है वो कौन बनाता है? आयरन ही बनाता है आपके बॉडी को जो ठोस बनाता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ पे पहुंचाता है? टिश्यू के पास पहुंचाता है। और टिश्यूओं से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, कहाँ पे पहुंचाता है? लंग्स के पास पहुंचाता है। इसका मेनली यही काम होता है। ठीक है, हिमेटोपोइसिस क्या होते हैं? हिमेटोपोइसिस एक टाइप की प्रोसेस होती है, मतलब कि ब्लड के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ द ब्लड सेल फॉर्मेशन। बात समझ में आई? हिमेटोपोइसिस क्या होती है? ब्लड के बनने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? हिमेटोपोइसिस। अब ब्लड में कौन सा ब्लड बन रहा है? सिर्फ आरबीसी? ब्लड में तो हमारे सब आते हैं ना भाई। अभी हमने जब आपको कंपोजिशन पढ़ाया है, कंपोजिशन में हमने बताया है ब्लड का कंपोजिशन, कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में ये सारी चीजें पाई जाती है। आरबीसी भी किसमें होती है, आरबीसी भी ब्लड में ही रहती है, डब्ल्यूबीसी भी ब्लड में रहती है, प्लेटलेट भी किसमें रहता है, ब्लड में ही रहता है, और प्लाज्मा भी किसमें मिक्स रहता है, ब्लड में। इसी में ही ब्लड में ही प्रोटीन्स पाई जाती है, वाटर पाया जाता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ब्लड में ही पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज जो होती है किसमें होती है, ब्लड में ही होती है। सारे चीज ब्लड में होते हैं। कंपोजिशन की बात हमने किया है, तो आर जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इस सब के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हेमाटोपोइसिस कहलाती है। अब जब आरबीसी बनेगा, आरबीसी बनेगी, अलग से जब आरबीसी बनेगी तो इस प्रोसेस को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बन रही है तो डब्ल्यूबीसी बनने की प्रोसेस को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और जो प्लेटलेट जब बनता है उसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? अगर तीनों एक साथ बनता है तो हेमाटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो जो रेड बोन मैरो होती है, कौन सी बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो। मुर्गा खाए हो? हाँ जी, मुर्गा खाए हो जी? क्या हुआ? बता रहे हैं। एक होती है येलो बोन मैरो, एक होती है रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होती है यहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और जो येलो बोन मैरो होती है यहाँ से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा तो इसको बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? हाँ, जो हमारे जो बोन मैरो मतलब अंदर की पार्ट, ये जो यार चिकन वगैरह खाते हो बहुत सारी लड़कियां, उसको हड्डी जब मिलेगी ना उसको बीच से फाड़ के देखोगे, जानी नुमा संरचना रहती है ऐसे, उसमें वहीं से बनता है। जो येलो बोन मैरो रहता है वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करवाता है, जो रेड बोन मैरो रहता है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है। रेड बोन मैरो अडल्ट में बनता है, अडल्ट में बोन मैरो बनता है प्रोड्यूस सेल्स, ठीक है। क्या क्या बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन जो रेड बोन मैरो होती है वो आरबीसी को बनाती है, डब्ल्यूबीसी किससे बनता है, येलो बोन मैरो से। बोन मैरो दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ऐसे ही सब होते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा,
ठीक है, कल पढ़ाते हैं। हिमेटोलॉजी पढ़ना है कि जाना है? बारिश हो रही है। हाँ, रहने दें, नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम पीडीएफ बना लिए हैं, पढ़ना है तो बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, चलाओगे? लॉग आउट करते हैं।